नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कुछ लड़कियां बहकेपन में या ये कहें कि उनका ब्रेन वॉश हो जाता है और उस चक्कर में वो बहुत से लड़कों के साथ भाग जाती हैं घर से, या ये समझे कि उस नकली प्यार के चक्कर में अपने माँ बाप को भी छोड़ देती हैं, भूल जाती हैं। माँ बाप तो छोड़िए, वो अपने धर्म को भी भूल जाती हैं और दूसरों के मजहब को, दूसरों के पंथों को अपना लेती हैं। परंतु यदि वो सामने वाला आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा होता या आपका धर्म परिवर्तन करके आपके साथ कुछ गलत करने की नहीं सोच रहा होता, तब तक तो फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यदि वो आपके साथ कुछ गलत करने की सोच रहा है या उसका इरादा सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो आपका धर्म परिवर्तन करवाए और उसके बाद वो अपने मनमर्जी से आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ चलाए, तो फिर ये सरासर गलत है। इस बात के लिए आपको होश में आना होगा, आपको ध्यान रखना होगा कि आप किसी गलत रास्ते पे जा रही हैं। उपदेश राणा नाम के एक व्यक्ति हैं जो यही चीज लड़कियों को समझाते हैं या उनकी घर वापसी करवाते हैं। वो ऐसी लड़कियों को ढूंढते हैं जो कहीं ना कहीं बहक कर किसी और रास्ते पर चली गई थी। दरअसल उनका एक संगठन है, एक पूरा की पूरा सनातन संगठन है, जिसके अंदर वो यही चीज नोटिस करते हैं कि कौन कौन सी लड़कियां धर्म परिवर्तन करती हैं, और यदि वो अपनी मर्जी से करती हैं और उसके बाद उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो लड़कियां उनसे हेल्प भी मांग सकती हैं, और वो हेल्प मांगती हैं तो ये उनकी हेल्प करने के लिए पहुंचते हैं। दरअसल इन्होंने अपनी एक घटना सुनाई है जिसमें ये खुद इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली और उस लड़की को उस जगह से निकाल कर लाए जहां पर पूरा की पूरा गांव ही मुस्लिम लोगों का बसा हुआ था और जहां से निकल पाना इनके लिए भी मुश्किल था। दरअसल ये जो बात है ये है 2023 की। 2023 के अंदर कानपुर की एक लड़की, कानपुर यूपी की एक लड़की एक लड़के के साथ प्यार में पड़ जाती है और वो उसके साथ इंस्टाग्राम के जरिए कॉन्टेक्ट में आती है। उस लड़की को लगता है कि शायद वो लड़का उससे बेहद प्यार करता है, वो उससे मेलजोल बढ़ाती है, थोड़ा प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं और करते करते वो लड़की उसके प्यार में इतनी पागल हो जाती है कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है और उसके साथ निकाह कर लेती है। ये जो लड़का है इसका नाम फैजान है। अब होता ये है कि जब ये लड़का उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा कर उसको बंगाल ले जाता है तो इसके परिवार वाले यानी कि लड़की के परिवार वाले पुलिस में रिपोर्ट करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लड़की बालिग थी और पुलिस में रिपोर्ट करने के बावजूद पुलिस वाले यही कहते हैं कि यदि लड़की बालिग है तो हम अगर कोशिश करें भी सही, वो लड़की यही कहेगी कि मुझे वापस नहीं आना है क्योंकि वो अपनी मर्जी से भागी है, फिर भी हम कोशिश अवश्य करेंगे। पुलिस अपनी तरफ से कोशिश करते हैं लेकिन लड़की वही है, लड़की मिलेगी तो बात बनेगी ना। अब होता ये है कि ये जो लड़की है इसको अचानक से 4 दिन पहले, यानी कि इसको बांग्लादेश बेचा जा रहा था, उससे 4 दिन पहले ही इस लड़की को यह पता लगता है कि इसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। अब होता यह है कि कुछ दिनों के बाद इस लड़की को यह खबर लगती है कि इसका जो शौहर है वो इसे बेचने की फिराक में है, इसे बांग्लादेश में बेचा जा रहा है। जैसे ही इस लड़की को यह खबर पता लगती है, ये उपदेश राणा जी से कॉन्टेक्ट करती है। अब ये नंबर इसको फेसबुक से मिला या कहां से ये तो नहीं जानते। ये जो लड़की है ये असल में बंगाल के मालदा नामक जिले के जुलाबी टोला नाम के गांव के अंदर रह रही थी उस वक्त, वहीं पर ये पाई गई। अब होता ये है, ये कांटेक्ट करती हैं इनके साथ, उपदेश राणा के साथ, और कांटेक्ट करके ये इन्हें बुलाती है कि आप पास वाली मस्जिद में आ जाइए और मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, मुझे वापस जाना है, मैं यहाँ फंस चुकी हूँ। बड़ा ही रोती है, बिलखती है। ये उनके साथ कांटेक्ट में मैसेजेस के थ्रू रहती है ताकि इसके शौहर को, इसके पति को पता ना चले इन सब सारी बातों का। अब कैसे भी करके उपदेश राणा इसके पास पहुंचता है, बाइक इसके घर के सामने लगाता है और इस लड़की को लेकर वापस आने की तैयारी करता है। हाँ, कुछ ऐसा माहौल होता है वहां का कि जिसको देखकर इनको अपना मुंह भी थोड़ा छुपा के रखना पड़ता है। गांव के आसपास या गांव के चारों ओर इनके जो इनके ग्रुप के लोग हैं, या ये कहें इनकी जो संगठन के लोग हैं, वो भी गांव के चारों ओर फैले हुए होते हैं, वहीं पर खड़े उनका वेट कर रहे होते हैं। ये इस लड़की को लेकर आते हैं, वहां से बचा कर बड़े ही सही सलामत तरीके से वापस ले आते हैं। उस लड़की ने खुद कहा है कि मैं किस तरीके से बहक गई थी, किस तरीके से मुझे ये चीजें अटपटी लगी। पहले तो मुझे लगा कि मेरा जो शौहर है मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे प्यार के कारण ही मुझे इतना अच्छा फील करवाता है, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसका असली चेहरा सामने आने लगा और मुझे समझ आया कि ये सब कुछ उसका एक प्लान था।
उसने ये सब कुछ लव जिहाद के लिए किया था, यानी कि वो मेरे साथ जिहाद करना चाहता था। एक तरफ से वो इस तरीके से मेरे साथ गलत तरीके से मुझे बेचना चाहता था, और इसमें उसके साथ मिले हुए बहुत सारे लोग भी हैं। कुछ मौलवी मौलानाओं का नाम भी इस लड़की ने लिया है कि वो भी इसके साथ मिले हुए हैं, ये अकेला नहीं है। फिलहाल उपदेश राणा जी का कहना है कि यदि कोई भी ऐसी लड़की जो वापस आना चाहती है अपने धर्म के अंदर, या किसी कारण से वो बहक गई थी, किसी कारण से वो इस बात को समझ नहीं पाई थी और अब वो समझ पा रही है, अब वो वापस आना चाहती है, घर वापसी करना चाहती है, तो उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, हम हमेशा तैयार हैं हम उसे वापस लाने के लिए। वो कहीं भी हो, वो किसी मर्जी गांव में, किसी मर्जी गुट में फंसी पड़ी हो, चाहे कहीं भी फंसी हुई हो, वो एक बार हमें कॉन्टेक्ट करे, हमें बताए, हम उसे अवश्य निकालेंगे। मेरा भी उन सभी लड़कियों से आग्रह है कि यदि आपने किसी भी तरीके से कोई गलत कदम उठाया है तो ये मत सोचिए कि आपके पीछे बैठा हुआ आपका परिवार आपको छोड़ देगा, क्योंकि हम हिंदुओं के अंदर इतनी निर्मल भावना होती है, हम समझते हैं कि हमारा जो परिवार का बच्चा है, यदि वो किसी टाइम पे भटक गया है तो यदि वो घर वापसी करता है तो उसे भूला नहीं कहते। कहावत भी है ना हमारे अंदर, यदि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो कहने का मतलब यही है कि यदि आप भटक चुके हैं, आप किसी कारण से गलत राह पर निकल गए थे, तो आप वापसी कर सकते हैं, आप घर वापसी कर सकते हैं, और उसके लिए बहुत से ऐसे संगठन है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। उपदेश राणा जी ने फेसबुक पेज से अपनी ये सारी वृतांत अपना सुनाया है, बताया है, और साथ के साथ इन्होंने अपना नंबर भी शेयर किया है कि जिसे भी मदद चाहिए वो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकता है। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।